to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। सीटों के बैनर तले लोक निर्माण विभाग के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर बैजनाथ में धरना प्रदर्शन किया और उपमंडल अधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व लोक निर्माण विभाग मजदूर एकता यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने किया। बैजनाथ में सीटू के बैनर तले लोक निर्माण विभाग के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों की शिकायत है कि सरकार नई नई शर्तें थोपकर मजदूरों के नियमितीकरण में आनाकानी कर रही है तथा इसमें श्रम अदालत के फैसले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मजदूरों के नियमितीकरण के कई मामले लटके हुए हैं। लोक निर्माण विभाग मजदूर एकता यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे तुरंत नहीं मानी तो क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। करो और आठवीं पढ़ी की शर्त है वो हटानी होगी। हमारे को मजदूरदारे को पीडब्ल्यू को पक्का करना होगा। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये बैजनाथ के लिए ही R&P रूल सरकार ने बनाए थे, क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के PWD मजदूर के ऊपर लागू नहीं होते हैं? तो इन दो हमारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज हम एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। उस हड़ताल के सिलसिले में पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल से जो है वो बैजनाथ डिवीजन के और पालमपुर डिवीजन NH के जो लोग हैं वो जो है क्रमिक भूख हड़ताल के अंदर बैठेंगे और जब तक सरकार 8वीं पास की शर्त को नहीं हटाती है और ब्रेक पीरियड को सीनियरिटी में जोड़ने का फैसला नहीं लेती है, यूनियन के साथ कोई मीटिंग नहीं करती है, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अक्सर देखने में आता है कि जब वर्षों सेवा करने के बाद मजदूरों एवं कर्मचारियों को नियमित करने का समय होता है तो सरकार नई शर्तें जोड़कर उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास करती है। लोक निर्माण विभाग के मजदूरों का आंदोलन भी इसी का परिणाम लगता है। कमल गुप्ता, बैजनाथ, 7C हिमाचल आजकल। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के वासियों ने बिजली से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर मंगलवार को शिमला में बिजली बोर्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि ठियोग इलाके में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह बिजली के खंभे गायब हैं और तारें खुले में लटकी हुई हैं। वोल्टेज इतनी कम है कि बिजली के उपकरण चल ही नहीं पाते। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी अधिकारी समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने किया। माकपा के राज्य सचिव राकेश सिंघा के नेतृत्व में ठियोग क्षेत्र के वासियों ने बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिमला में विद्युत बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया और बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राकेश सिंघा ने बताया कि यह धरना 72 घंटे तक चलेगा। यदि प्रशासन ने बात नहीं की तो उसके बाद अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन 72 घंटे के लिए चलेगा और इस धरने प्रदर्शन का जो मुख्य नारा है वो ये है कि जो ये बिजली बोर्ड का ये जो मैनेजमेंट है, हम समझते हैं इससे निकम्मा मैनेजमेंट कोई नहीं। ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार नव उदारवाद की नीतियां चला रही है जिससे बोर्ड पर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि इस बोर्ड के चेयरमैन की कोई सेंसिटिविटी नहीं। हिमाचल प्रदेश को विद्युत राज्य होने का श्रेय प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की हालत खस्ता ही बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला।
जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापकों का अपनी मांगों को लेकर चल रहा प्रदेश व्यापी आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रशिक्षित अध्यापक पिछले 7 दिनों से प्रदेश भर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, आंदोलनकारियों का गुस्सा और भी भड़कता जा रहा है। आमरण अनशनकारियों की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रदेश भर में पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापकों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापकों ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के सामने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की। जेबीटी संघर्ष समिति के प्रवक्ता विवेक गुलेरिया ने आरोप लगाया कि पुलिस आमरण अनशनकारियों को जबरन उठा रही है और उन पर आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आज हमारा आंदोलन, क्योंकि आमरण अनशन हमने 25 तारीख से शुरू किया है, 9वें दिन में प्रवेश कर गया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारा रोष बढ़ चुका है। युवाओं में रोष पहले से था, लेकिन वो भाजपा सरकार जो 4 जून को रामदेव जी पर हुए रामलीला मैदान पे अत्याचार पर जोर जोर से चिल्ला कर उसकी निंदा भर्त्सना करती रही, उसने कल हमारे एक साथी को, जो कि पिछले 9 दिन से आमरण अनशन पर बैठा था, जोर जबरदस्ती से पुलिस का सहारा लेकर के पुलिस बल से उठवाया। इसलिए युवाओं में रोष बढ़ चुका है। क्या हिमाचल प्रदेश में आम जनता को अपने अधिकार की बात करने का हक नहीं रह गया? हमने अब राष्ट्रपति और राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने की ठाना है। आज हम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजेंगे जिसमें हम उनसे इच्छा मृत्यु की मांग करें। धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठे अध्यापकों ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पुतला फूंका। सरकार ने ये थी, कल यहाँ पे प्रशासन आया था, डीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने ऊपर से जो हमारी मांगों को लेकर उन्होंने फैक्स मंगवाया था, लेकिन वो फैक्स वही था जो जय शर्मा जी बार बार बोलते रहते हैं कि टैट देना पड़ेगा, टैट देना पड़ेगा। और ये इस विरोध में है कि जो भर्तियां की गई हैं और जो भर्तियां कर रहे हैं उनके लिए टैट जरूरी नहीं था और हमारे लिए टैट जरूरी है। और आज जो शिमला में और यहाँ पे जो हमारे सहयोगियों की तबीयत खराब हो रही है, उसके जिम्मेवार सिर्फ एक है। उसका कारण एक ये है कि राजेश शर्मा जो है वो अड़ियल मूड है, सिर्फ अपने अड़ियल रवैये की वजह से वो काम हमारा जो अपार्टमेंट है वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस विरोध में जो है हम जो यहाँ पे हमने उनका पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो हमारी रणनीति ऐसी रहेगी कि हम जो है इस अनशन को लगातार जारी रखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी नियुक्तियाँ नहीं दी जाती हैं। प्रदेश में जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापक लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन उनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में बेरोजगार अध्यापकों का परेशान होना स्वाभाविक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, धर्मशाला। आंगनबाड़ी वर्करों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए नाहन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पानी की गुणवत्ता जांचने और इसे शुद्ध करने के गुर सिखाए गए। स्रोत व्यक्ति डॉक्टर बलवीर शर्मा ने बताया कि सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग अलग अलग चरणों में सिरमौर जिले की सभी पंचायतों में महिलाओं को जल गुणवत्ता परखने की जानकारी देगा, ताकि स्वच्छ पेयजल के प्रति लोग और जागरूक हो सकें। ये 2 दिन की कार्यशाला है, जिसमें हमारे पंचायत में काम करने वाले PRIs और आंगनवाड़ी वर्कर्स और साथ साथ जो है जो हमारे पंचायत में महिला मंडल है और स्वयं सहायता समूह है, इनके सदस्यों को जो है जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम के तहत जो है जानकारी दी जाती है। इसमें आम तौर पे जो है 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला है कि जल गुणवत्ता को कैसे जो है लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता क्या है और कौन कौन से पानी में गुण होने चाहिए और उन गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी परख कैसे करनी है, जिसके लिए हम लोग जो है फील्ड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे जल स्रोत है उनमें जो उपस्थित पानी है वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी जानकारी जो है हम लोगों को देते हैं और कैसे जोखिम जो है पानी के स्रोतों का आकलन किया जाना है उसके बारे में भी टूल्स के माध्यम से जो है जानकारी प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। नाहन के EMS राधाकृष्ण मंदिर में भी एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्थानीय पार्षद अशोक विक्रम ने बताया कि यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक आयोजन किया जाता है। इसी तरह सोलन में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर कोटला नाला स्थित हरि मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री 1008 डॉक्टर उमेशानंद ने इस अवसर पर भक्तों के साथ भजन कीर्तन किया और गुरु के महत्व भी बताए। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री
वासुदेव जी महाराज जी की अध्यक्षता में एक गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। इसमें भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बड़े दूर दूर से इनके भक्तों ने यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद इनसे ग्रहण किया गया। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। डूबी डूबी नदियाँ बड़ी तेज धारा वड़िया पतना दिया तारुआ वो बेड़ी मेरी पार लाई नदियाँ बड़ी तेज धारा वड़िया पकड़ा गया तारुआ वो बेड़ी मेरी पार लाई दे। आशा करते हैं कि आपने पहाड़ों की इस मधुर संगीत का लुत्फ उठाया होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी गुटबाजी से किया इनकार। बोले राहुल गांधी के दौरे ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हमीरपुर में गरजेंगे कांग्रेस के दिग्गज। सत्ता परिवर्तन रैली के आखिरी चरण में 5 जुलाई को एक मंच पर दिखेंगे सभी नेता। कांगड़ा में 8 से 10 जुलाई तक होने वाली बीजेपी युवा मोर्चा की तैयारियां जोरों शोरों पर। 36 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष लेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग। बिजली की बाधित आपूर्ति और चरमराई व्यवस्था के विरोध में ठियोग वासियों ने शिमला में विद्युत बोर्ड कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा के प्रदेश सचिव राकेश सिंघा ने किया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677